वो किसी ने जानबूझकर तुम्हें बदनाम करने के लिए लगाई है और उसे हटवाने के बजाय तुम उसे पोस्ट कर रही हो। मैं बस उसकी इमेज खराब नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसा किया। ओह माय गॉड, इतनी हमदर्दी, चाहे उसमें तुम्हारी अपनी इमेज खराब हो जाए। मुझे जानता ही कौन है सलार। लेकिन पूरा शहर मुझे जानता है और तुम मेरी बीवी हो। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारा नाम उछाले। अच्छा, और उसका क्या जिसने आपकी बीवी की एक रिक्वेस्ट पर अपना पूरा मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया? और तुमने उससे कौन सी रिक्वेस्ट की थी? तो आपको क्या लगता है वो सीसीटीवी फुटेज मुझे कहाँ से मिली होगी? उसी ने दी है। तो तुम्हें ज़यान ने फार्म हाउस पे बुलाया था? जी, और वो उसने और तुमने मुझे बताया नहीं। उसने इसी शर्त पर हेल्प की थी कि मैं किसी शर्त नहीं मान गई तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो सामने आके हेल्प नहीं करना चाह रहा तो इसमें तो कुछ बुरा नहीं है। So you know what? ठीक है, आगे तुम्हें जो कुछ भी करना है ना तुम करो। मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। Do whatever you want to do. तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं सितारा। What's wrong with you? जरूरत का मतलब पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मोहब्बत का मतलब पता है मुझे। वही मोहब्बत ना जिससे पेट नहीं भरता। पेट भरना तुम्हारा मसला नहीं है। अच्छा, किसका मसला है फिर? भाई जिसका भी मसला हो, लेकिन तुम जॉब करने का सोचना भी मत, ओके? देखा, वही छोटी सोच। औरत भूखी मर जाए लेकिन काम करने के लिए घर से ना निकले। नहीं नहीं, छोटी सोच तो तुम्हारी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, इतनी कैपेबल हो जाओ कि तुम्हें अच्छे कैलिबर की जॉब मिल सके। अच्छा, इतना कैपेबल होने तक आसमान से पैसे गिरेंगे? मैं हूं ना कर लूंगा कुछ ना कुछ। माँ बाप से नाराज हो गया, खर्चे कैसे चलेंगे? नहीं नहीं, मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है? तुम्हें पता है वो कितना गैर जिम्मेदार है? मगर जिद्दी भी है। तो उसकी जिद की वजह से तुम लोगों की बातें सुनोगी? नहीं सुनूंगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है इस दफा उनकी जिद उनको जिम्मेदार बना दे। वो जिम्मेदार होके भी कुछ नहीं कर सकता सितारा। उसका बिजनेस में दिल ही नहीं लगता। गैरत बहुत है उनमें। सितारा बेटा, गैरत से घर में राशन नहीं आता। अच्छा, गैरत अगर इंसान से कत्ल करवा सकती है तो मेहनत करवा के राशन में डलवा सकती है। तो क्या तुम उस पर एतमाद करने लगी हो, भरोसा करने लगी हो उस पर? अम्मी, क्या है? क्यों शोर कर रही हो? वो मेरा बैग कहाँ है? मेरी बात सुनो, ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं अपनी दोस्त फरजीन के घर जा रही हूँ। आप दुआ कीजिएगा कि उसका रिश्ता पक्का हो जाए। क्या हो गया अम्मी? ना तो इतना अच्छा घर आया रिश्ता, तुमने लात मार दी। हाँ, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे अब्बू को संभाला है। तुम्हें पता चल जाता ना तो वो तुम्हारा गला दबा देते। मियाँ फिक्र नहीं करें, आपकी बेटी के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा। जाओ, जाकर इसको छोड़कर आओ फरजीन के घर। मुश्किल हो जाएगा। तुम कैब मंगा लो। हाँ हाँ, मैं कैब करा लूंगी अम्मी, मसला नहीं है। मैं जाती हूँ। इधर आओ जरा। तुम तो सारा वक्त तुम घर से बाहर थे,
अब तुम आए हो और फिर भी उसको छोड़ने नहीं जा रहे। ताई क्या बताऊं मैं आपको, वो मेरा दोस्त नहीं है, उसके वालिद साहब की बहुत तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। तो रात को भी वहीं था, अभी भी वहीं जा रहा हूँ, कपड़े चेंज करने आया था मैं। चलता हूँ मैं। हाँ? किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। अबे शौकत यार, ये तूने क्या कर दिया? एक चाबी नहीं संभाली गई तुमसे। जी क्या पता भाई, मेरी तो अपनी दुकान से नकदी और थान कायम है। तो कपड़े के थान में और सोने के जेवरात में बहुत फर्क होता है, ये बता दूं मैं तुम्हें। अच्छा ये बता, चाबी किसके पास थी? मेरे पास घर पर थी। अबे ये काम तेरा है या तेरे घर वालों का? मेरे घर पे है ही कौन, और मुझे तो आप सालों से जानते हैं। जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। कहते तू अपने मरूम भाई के कारोबार पे कब्जा करके ऐश कर रहा है। गलत बात नहीं करो अनवर भाई, मैंने उसके बच्चों को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। जानता हूँ, भतीजी को लावारिस बना के बाहर निकाल दिया और भतीजे को चोर और जुआरी बना दिया। मेरा भतीजा चोर नहीं है अनवर भाई। अच्छा मान लिया तेरा भतीजा चोर नहीं है, पर यह बता कि बगैर ताला टूटे सारी दुकानें कैसे लुट गईं? मुझे नहीं पता। अगर तू नहीं जानता तो हम बता देते हैं। पूरी मार्केट जानती है कि तेरा भतीजा चोर है, और यकीन नहीं आता तो पूछ अपने इस कारीगर से। फरीद, अरे भाई आप जा उसके पास और उससे हमारा सारा सामान निकालवा के दे। देख भी शौकत, तेरी फैमिली है ना, इज्जतदार है, उसी का ख्याल कर रहे हैं, वरना बहुत सारे तरीके आते हैं। में और सदर साहब तो बहुत नाराज है और बहुत परेशान भी। वो तो कह रहे थे ये पुलिस केस है, सीधा सीधा पुलिस को बुला लेंगे वो। मुझे तो पता ही नहीं था कि ताहिर सिकंदर यतीम खाने की आड़ में चाइल्ड लेबर का प्लान रखते थे। गरीब बेसहारा औरतों को 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती। मैडम, आप इतने वक्त से इस प्रोजेक्ट में उनके साथ थी, तो पहले आपको उनके प्लान्स का इल्म नहीं था? देखिए, प्लान्स तो शायद शुरू से ही थे, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था।